गोश्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल कर दो। यहाँ जो मैंने सेला चावल लिए थे जिसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है, बगैर मसालों के होता है लेकिन बहुत ही लजीज ये तैयार होता है। मिर्चें नहीं थी ना इसमें? फ्लेवर कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक गौरी शेफ फूड सीक्रेट में। तो आज जो एक और बहुत ही मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। यखनी पुलाव जो है किस तरह बनाया जाता है, हम इसको किस तरह तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, बहुत ही कम मसालों से इसको तैयार करेंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही जो है जूसी ये पुलाव तैयार होता है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस पतीले में तैयार करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है मैंने 5 किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला ये गोश्त है। और इसमें जो है 5 किलो से हट के मैंने इसमें 4 नलियाँ भी शामिल की हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जूलियन कट में जो है मैंने अदरक ली है, तकरीबन 35 ग्राम इसका वज़न है, ये इसमें जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है तकरीबन 25 ग्राम के करीब जो है लहसुन के जवे इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप साबुत लहसुन भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप मसालों में देख सकते हैं बस 5 से 6 के करीब जो है हमने तेज़पात के पत्ते लेने हैं। 10 ग्राम इसमें दालचीनी शामिल करेंगे और 10 ग्राम जो है हम इसमें बादियान शामिल करेंगे। ये इसमें डाल देने के बाद यहाँ पे मैंने 500 ग्राम प्याज ली है, जिसको छीलने के बाद बस एक कट लगा दिया इस पर। ये साबुत इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ में यहाँ पे इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जो है तकरीबन मैंने अभी 65 ग्राम से 70 ग्राम लिया है। नमक हम बाद में सेट करेंगे। तो नमक इसमें शामिल करने के बाद अब हमने धनिया और सौंफ इसमें शामिल करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मलमल का कपड़ा लिया है। इसकी जो है डबल टिबल तय कर ली है ताकि ये लीक ना हो, फट ना जाए उसमें जाके। और इसमें जो है धनिया और सौंफ शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें सौंफ जो है मैंने तकरीबन 25 ग्राम ली है और धनिया जो है उसका वज़न है 35 ग्राम। अब जो है हमने इसको चारों साइड से पकड़ के इसको अच्छे से बांध लेना है ताकि ये हमारी यखनी में शामिल ना हो। हमें सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए। तो इसको अच्छे से गिठान लगाने के बाद जो है अब हमने इसको काट लेना है। जिनेद बेटा ये पकड़ो। तो इस तरह से ये पोटली लेके हमने इसको गोश्त में शामिल कर देना है। अब जो है हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो साथ साथ जो है फ्लेम को भी ऑन करेंगे और यहाँ पे तकरीबन अभी इसमें 5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें 5 लीटर पानी शामिल करने के बाद जो है फ्लेम को तेज़ करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और इसको जो है अच्छे से मिक्स भी कर देंगे। और ये जो हमने इसमें पोटली रखी है इसको जो है बीच में दबा देंगे। साथ साथ जो है इसको कवर कर देंगे। 35 से 40 मिनट लगेंगे। हमारा गोश्त जो है 80 to 90% तक गल जाए। और उसके बाद फिर आपको दिखा जो है हमने गोश्त को गलने के लिए छोड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बार जो है मैंने बीच में भी गोश्त को चेक किया। हमारा गोश्त जो है तकरीबन 90% तक गल चुका है। मैं आपको चेक भी कराता हूँ। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी फ्लेम को बंद करेंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और इसमें से जो है हमने गोश्त को उठाना होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हम पानी को मेजर कर सकें। तो सारी यखनी को जो है हम निकालने के बाद इधर गोश्त को फ्राई भी करना होगा। इसको निकाल लेंगे। तो सारे गोश्त को निकालने के बाद जो है अब हमने यखनी को भी अभी नाप लेते हैं। हमारा गोश्त जो है उधर उठ चुका है। यखनी को भी पहले ही नाप लेते हैं ताकि इस पतीले के अंदर ही जो है हम पुलाव को तैयार कर सकें। तो हमने जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 लीटर के करीब पानी लिया था और ये जो मेरे पास मग्गा है तकरीबन 2 लीटर का है। और हमारे पास जो चावल है मैंने सेला चावल लेके तकरीबन 2 घंटे के लिए उसको भिगो दिया था। तो ये 2 लीटर हमने जो इसमें टोटल पानी लेना होगा उसका वज़न जो है तकरीबन हमने 6.25 लीटर के करीब पानी लेना है। इसमें जो है हमारे चावल इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो 2 लीटर हमारा वो हो गया और 2 लीटर ये। अब जो इसमें मज़ीद हमें पानी चाहिए होगा बेटा लाओ। तो 4 लीटर हमारे पास पानी हो गया। अच्छा, हमने जो ये बीफ में पोटली रखी थी एक बार जो है हम इसको इसमें डिप कर देंगे ताकि मज़ीद जो इसमें अर्क वगैरह है वो भी अच्छे से निकल आए। और ये पानी भी इसमें शामिल कर लेंगे।
पानी आ गया, 6.25 लीटर हमारे पास पानी आ गया है पुलाव के लिए। इसको जो है अभी साइड में कर लेते हैं और इससे आगे की तैयारी करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पतीले को फ्लेम पे सेट करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1300 ग्राम जो है हमने इसमें घी शामिल कर लेना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो घी को थोड़ा गर्म करने के बाद आधा किलो प्याज हमने शुरू में इस्तेमाल की थी और 1 किलो प्याज ये है। इसको जो है हमने फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट इसमें लगेंगे हमारी प्याज पे। जब अच्छा सा कलर आने लगेगा तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी प्याज पे जो है कलर आने लगा है तो फ़ौरन से जो है तकरीबन आधी प्याज जो है हम इसमें से उठा लेंगे ताकि हम इसको गार्निश में लगा सकें। फ्लेम जो है हमने अभी मीडियम रखा हुआ है, अभी इसको स्लो कर देते हैं। और ये जो हमारे पास गोश्त है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें शामिल कर देंगे और एक बार जो है पहले इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 5 ग्राम लौंग ली है, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम इलायची और 25 ग्राम ज़ीरा ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ ही इसमें हम तकरीबन 80 ग्राम के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और इसकी जो है अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये अच्छे से भुनाई कर लें। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोश्त की जो है भुनाई अच्छे से हो चुकी है माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं। तो अब जो है हमने यहाँ पे तकरीबन 65 ग्राम नमक हमने वहाँ पे शामिल किया था और तकरीबन 100 ग्राम नमक यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे। तो पानी को, यखनी वाले पानी को निकाल के रखा है 6.25 लीटर, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो है इसमें शामिल करेंगे जायफल और जावित्री पाउडर। इसकी जो है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके नमक को चेक करेंगे। और यहाँ पे जो है तो 20 से 25 जो है सिर्फ हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। एक बार जो है इसके नमक को चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो टोटल नमक जो है हमारा इसमें तकरीबन 170 ग्राम के करीब गया है। बस इसमें उबाल आ जाए, इसमें चावल शामिल करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, चावलों में उबाल आ चुका है। यहाँ जो मैंने सेला चावल लिए थे जिसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारा चावल उठने लगेगा। फिर इसको दम लगाएंगे और यहाँ पे जो है तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। बस हमारा चावल जो है उठने लगेगा 2 से 3 मिनट बाद, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है उठ चुके हैं। बस थोड़ा सा जो है इसको सेट करेंगे, फ़ौरन से कवर करेंगे और इसको दम लगा देंगे। तकरीबन इसमें 12 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसको 15 मिनट के लिए दम लगाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह इसमें से खुशबू है बहुत ही सौंधी सौंधी सी आ रही है। तो ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल खिला खिला ज़बरदस्त सा मज़ेदार रसीला हमारा पुलाव तैयार हुआ है। और आपने अभी देखा हमारे नन्हे मेहमान भी आ चुके हैं और बस हमारे नन्हे मेहमान भी इधर आ चुके हैं, उनको सर्व करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। और ये जो हमने ब्राउन प्याज को रोका था ये इसके ऊपर लगा लेते हैं ताकि हर थाल में जो है बच्चों को ये जा सके। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है, बग़ैर मसालों के होता है लेकिन बहुत ही लजीज ये तैयार होता है। बच्चे जो है एक थाल में तकरीबन 4 से 5 बच्चे खाएंगे, उनके लिए काफ़ी होगा। बस इसी तरह जो है जल्दी जल्दी से बच्चों को सर्विंग कर दें, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है तकरीबन निमट चुके हैं। बच्चा पार्टी पसंद आया पुलाव आपको? अच्छा, मिर्चें नहीं थी ना इसमें? फ्लेवर कैसा है? आप जो है इसको लहसुन की चटनी के साथ भी ट्राई करते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। हमने जो है बच्चों को ही सर्व करना था इसलिए चटनी नहीं बनाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।